तो अमित शाह नामांकन दाखिल करने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जनसभा संबोधित की जा रही है। उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आप में एक कैसी कोई बात है कि जो आप हमें बता सकते हैं, देश की जनता को बता सकते हैं? आपका नेता कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमें सत्ता चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन कुर्सी के पागल नहीं है हम, कुर्सी के दीवाने नहीं है हम। तो यही मैं आह्वान विपक्ष को देता हूं। मेरी बात सुन लो। जैसे आप मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, मैं विपक्ष को आह्वान देता हूं, चलो जैसे हम एक साथ आए हुए हैं, आपकी एक रैली करो और कार्यकर्ताओं को बोलो कि एक नाम लेकर नारे लगाओ। चलो, मेरा आह्वान है। ना कोई सोच है, ना कोई नेता है। कितने लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? ये चाहता है कि हम इकट्ठा आए, क्योंकि अगर हमारा बहुमत आता है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो चाहता है नहीं, मैं बनूंगा। अरे पहले ही टांग खींचना शुरू कर दिए आपने, तो आगे कैसे? जब आपस में टांग खींचना शुरू होता है तो वही टांगों से, वही कदमों से आगे कैसे बढ़ सकते आप? और इसलिए मैं कहता हूं, अमित भाई, मैं यहां आया हूं, मैं आपको पता है और आप सभी लोगों को पता है, जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया है, हमारे ऊपर जो संस्कार है, जो करना है दिल खोल कर करो, दिल खोल कर करो। हमने जो मुद्दे उठाए थे, जनता के थे। संघर्ष में नहीं कहता, मत भिन्नता थी, लेकिन उसको तो मैंने पहले ही कह दिया कि हमने मिटा दिया है। लेकिन हमने पीछे से कभी छुरा नहीं भोंका, ना ही भोंकेंगे। हमारे कोई संस्कार नहीं है, हमारे नहीं है। अमित भाई, मैं दिल से यहां आया हूं आपको शुभकामनाएं देने के लिए। और विजय जी, आपने सही कहा, अमित भाई को हम तो चले जाएंगे हमारे राज्य में, लेकिन अमित भाई तो पूरा देश घूमेंगे। यहां की जीत, उसकी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है ना? क्या आप समर्थ हैं लेने के लिए? समर्थ हैं? जरा हाथ ऊपर करके बताओ कि हाँ, हम समर्थ हैं। तो बस, हमेशा चुनाव आता है तो माहौल गर्म होता है, लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की है, माहौल गर्म करने के लिए सामने है कौन? कोई नहीं है। माहौल तो हमारा ही है, भगवा और भगवा, दूसरा कुछ है नहीं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अमित भाई, आपको हमने जो शपथ ली है कि दोनों साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, तो आप आगे चलो, हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। तो उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे हैं। अब यहाँ पर अमित शाह को शुभकामनाएं दी, आगे के लिए बधाई दी, और सीधे निशाने पर विपक्ष। उनका कहना है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे इस मंच पर आए, उन्होंने ये भी कहा कि हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं है, बल्कि ये संदेश हम देना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। सीधा निशाना विपक्ष पर। बिल्कुल। और अब रामविलास पासवान लोगों को संबोधित करने के लिए आ गया है, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। देश के महान नेता और यहाँ गांधीनगर से उम्मीदवार, हम सबके साथी नेता आदरणीय अमित शाह जी, भारत सरकार के होम मिनिस्टर आदरणीय राजनाथ सिंह जी, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रूपानी जी, वरिष्ठ नेता अकाली दल के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी, हमारे साथी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, यहाँ मंच पर बैठे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे साथी नेतागण, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। तो रामविलास पासवान यहाँ पर संबोधित कर रहे लोगों को गर्व का दिन बता रहे हैं और एनडीए जीतेगा। सभी जो एनडीए के घटक दल हैं, जो नेता हैं, वो ये बात कहते हुए, और थोड़ी देर में रोड शो भी होगा। पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।